ब्रेक के बाद बात होगी उत्तराखंड की, जहां राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। पिछले दिनों की तुलना में अब रोज ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि संबंधित विभागों की समीक्षा की जा रही है। जिलों कस्बों में बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर सैंपलिंग हो रही है। हॉस्पिटलों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी में ही डेंगू के 286 मामले सामने आ गए हैं। तो एक तरफ लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, तो दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति है। कई जगहों पर नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे बीमारियां पनप रही हैं। और ऐसे में डेंगू के मरीज दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं। कुल 286 डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सभी जितने रेकी विभाग हैं उनकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देहरादून जिले में 198 केस डेंगू के आए थे और मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे 160 जो है डेंगू के मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। और अब धीरे धीरे हमारे सभी जिलों में भी, कस्बों में भी बहुत व्यापक स्तर पे छिड़काव भी हो रहा है। व्यापक स्तर पे जो है सैंपलिंग भी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम धामी ऊर्जा मंत्री से भी मिल सकते हैं। सीएम उत्तराखंड में बिजली समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री से बातचीत करेंगे। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ वो मुलाकात करेंगे। सीएम का कहना है कि हमने सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर, पर्यटन, एमएसएमई और एग्रो के क्षेत्र में कई सुधार कर नई पॉलिसियां तैयार की हैं। इन्वेस्टर के बीच जाकर उन सभी से अवगत कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को हम समिट के लिए आमंत्रित कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड पिछले काफी दिनों से आपदा की चपेट में है। ऐसे में कई इलाके जहां जलमग्न हो गए हैं, वहीं कई इलाके भूस्खलन की चपेट में हैं। कई पुल, सड़क ध्वस्त हो गए हैं। इसके अलावा हाईवे भी भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिससे कई इलाकों में यातायात भी प्रभावित है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया और ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि स्थिति कैसी है, कितना नुकसान हुआ। इसको लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की थी। साथ ही नुकसान का भी आकलन किया गया। साथ ही अफसरों के साथ ये भी मीटिंग हुई कि केंद्रीय मदद से किस तरीके से उत्तराखंड को राहत दी जा सके, कैसी स्थिति सामान्य की जा सके। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि किन किन विभागों से पैसा लिया जा सकता है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और उत्तराखंड को राहत मुहैया कराने को लेकर बात कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और राज्य को गैर कोटे से आवंटित बिजली जो अभी तक मिल रही है उसकी सीमा और बढ़ाए जाने की मांग करेंगे ताकि उत्तराखंड को बिजली संकट से दूर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। कोटद्वार की पुलिंदा सड़क पर हाथियों का झुंड आ गया और करीब 1 घंटे तक 15 से 20 हाथी सड़क पर घूमते रहे, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप रही है। काफी देर तक वन विभाग की टीम ने पटाखे फोड़कर हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा। दरअसल बल्ली कांडी गांव जाने वाली पुलिंदा रोड एलिफेंट कॉरिडोर से होकर गुजरती है। ऐसे में आए दिन यहां हाथियों की आवाजाही बनी रहती है। ये तस्वीर आप देखिए, हाथियों का झुंड जो सड़कों पर दिखाई दिया। हालांकि जब पटाखे जलाए गए तो हाथी यहां से चले गए। रुद्रप्रयाग के मद महेश्वर घाटी में पिछले दिनों तेज बारिश की वजह से गोंडार में मुख्य मार्ग पर बना पुल टूट गया है। पुल टूटने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों के सामने रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती है। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है और वहीं लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चाहे वहाँ पे पैदल पुलिया की बात हो या वहाँ पे जो योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं
कि आने वाले भविष्य के लिए वहाँ पे चाहे मेडिकल जैसे दूरसंचार जैसी बेहतर सुविधाएँ वहाँ पे जुटाई जाएँ और इसमें त्वरित गति से कार्य किया जाए। शुक्रवार को देहरादून सचिवालय में सीएम धामी से सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तेजस को भविष्य में शतरंज के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने और उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज उत्तराखंड विभिन्न खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा हल्द्वानी के तेजस तिवारी को सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी घोषित कर सम्मानित किया गया। नदी किनारे से अतिक्रमण अभियान में सुस्ती को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट अफसरों की क्लास लगाई है। सीएम धामी ने अफसरों से पूछा कि आखिर क्यों अतिक्रमण हटाओ अभियान रोका गया। सीएम ने नदी किनारे की जमीन से अतिक्रमण को जल्द हटाने के आदेश दिए और इसके साथ ही सीएम धामी ने मांगी अभियान के हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट। लेकिन अचानक से काम रोकने पर पुष्कर सिंह धामी ने जवाब मांगे हैं अधिकारियों से कि यहां पर अतिक्रमण क्यों रोका गया। बागेश्वर के कपकोट में बारिश और तूफान से जबरदस्त तबाही हुई है। यहां ब्लॉक ऑफिस के पास में ही एक विशालकाय पेड़ सरकारी आवासीय बिल्डिंग में गिर गया। इस दौरान कई घरों में मलबा भी घुस गया है। मलबे की चपेट में आने से एक 50 साल के शख्स घायल हो गए, जिन्हें बाद में मलबे से निकाल लिया गया है और अस्पताल में भर्ती किया गया है। शहर के बीचों बीच पेड़ गिरने से कई घर, दुकान और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उत्तराखंड में बारिश के बाद लगातार हालात खराब हैं और केदारनाथ पैदल रूट पर कैसे हालात हैं अब वो आपको दिखाते हैं। यहां कई जगह पर रास्ते टूट गए हैं। उफनते नालों को पार करके लोग केदारनाथ तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में हुई बारिश के बाद रास्ते खस्ताहाल हो चुके हैं। लगातार बारिश जारी है। हालांकि श्रद्धालु अभी भी केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे नालों को पार करके जा रही हैं जहां पर हल्की सी चूक भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कुछ जगहों पर मदद के लिए एसडीआरएफ के लोग तो हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जान जोखिम में डालकर ही सफर कर रहे हैं तीर्थयात्री। आराम से चमोली से खबर है। यहां पर गुरुवार को एक गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। अब डिलीवरी के बाद महिला और नवजात बच्ची को उफनते नदी नालों को पार करके घर पहुंचाया गया है। बारिश के चलते लोहजंगवाण रोड ध्वस्त हो चुकी है और यहां पर लोगों के लिए आना जाना मौत को मात देने जैसा है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे एक सिंगल लकड़ी को नाले के ऊपर बिछाया गया है और फिर उस पर होकर ही नवजात बच्ची को लाया गया और बच्ची की मां को भी लाया गया। करीब 1 किलोमीटर का यह सफर बेहद डरावना और हैरान कर देने वाला है। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा सी भी चूक तो लोगों की जान पर बात आ सकती है। डोली पर कैसे सफर करने को मजबूर। गुरुवार की तस्वीर और शुक्रवार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल यहाँ पे किरण देवी जी को हॉस्पिटल भेजा गया था और कल रात को उनका 12:19 पर ये लड़का हुआ और कल रात को ही यहाँ पे भयानक बारिश हुई और यहाँ पे पूरा वो जो लकड़ी का पुल बनाया था, अस्थायी पुल, वो बह गया था। आज हमने दोबारा से 2 पोल डाल करके ये पुल बनवाया, फिर ऐसे बच्चे को पार कराया। भगवान की दुआ रही, लाडू देवता की कृपा रही। उत्तरकाशी में बारिश के सीजन में अस्थि गंगा घाटी के ग्रामीणों और छात्राओं की समस्या बढ़ गई है। 5 गांव के छात्र, टीचर और ग्रामीण पुल न होने से अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें रौगांव के छात्राओं की है जो राजकीय इंटर कॉलेज भंकौली जाने के लिए पाइप के सहारे से उफनती नदी को पार करने के लिए
मजबूर हैं। इन छात्राओं के साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, जिसके चलते इन्हें अपनी जान पर खेलना पड़ रहा है। उधर ग्रामीणों ने जल्द पुल बनाने की मांग की है। मांग न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यहाँ पे लोहे का पुल लगाया है यहाँ पे, क्योंकि आज स्कूली बच्चे भी जाना जरूरी है। टीचर लोग हैं, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारा देश जो आजाद। अगर कार्य प्रगति पे नहीं हुआ, बच्चों के लिए मार्ग नहीं खुला, तो मेरी समस्त घाटी की जनता उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी स्वयं जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगी। नैनीताल के लिए नासूर बने बलिया नाले का जल्द ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 178 करोड़ जारी कर दिए हैं, जिसमें पहली किश्त 20 करोड़ की मिल चुकी है। वहीं अभी विस्थापन के प्लान पर सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। बलिया नाले से प्रभावित 100 परिवारों का यहां से विस्थापन होना है, जिसके लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही लोगों को भी विस्थापन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल का बलिया नाला शहर के लिए खतरा बना हुआ है। इसी पहाड़ी पर पूरे शहर का भार सालों से है। भूकटाव भी हो रहा है, जिसके चलते नैनीताल पर संकट बना हुआ है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसमें काम शुरू कराया जाएगा। इसमें अभी रिहैबिलिटेशन का जो अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही रिहैबिलिटेशन का अमाउंट प्राप्त होता है तो प्रथम चरण में रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई को टेकअप करेंगे। अभी 2-3 वैकल्पिक स्थान चिन्हित करे गए हैं। लगभग 90 के आसपास वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके लिए स्थान चिन्हित किए हैं, और पूरी रिहैबिलिटेशन स्कीम बनकर शासन को गई है। अप्रूवल के बाद ही इसमें जो है कार्रवाई। ऋषिकेश में लगातार हुई बारिश से बुल्लावाला पुल की अप्रोच दीवार ढह गई है। बरसाती नदी से लगातार भूकटाव जारी है। अप्रोच रोड बहने से पुल पर खतरा भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि डोईवाला और बुल्लावाला के ग्रामीण क्षेत्रों को ये पुल ही आपस में जोड़ता है। देहरादून में विकास नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर जाखन गांव अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहाड़ी से हुए भूस्खलन के साथ मकान, सड़क, खेत और स्कूल सब कुछ तबाह हो चुके हैं। यहां तक कि गांव का प्राइमरी स्कूल भी धंस गया है। कई जगह दरार आ गई है। कई परिवार बेघर हो चुके हैं। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वो अपनी सुविधा के मुताबिक रह सकें, और लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में सेब की फसल को भारी नुकसान है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते कई दिनों से अतिवृष्टि से सेब बगीचे तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों ने सेब की फसल और सेब के बगीचों को हुए नुकसान का आकलन करके मुआवजा देने की मांग की है। और जगह जगह बादल फटने के कारण हमारे जो सेब की फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे जो सेब के बगीचे हैं वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे बगीचों की क्षति का आकलन किया जाए और हमारे वृक्षों के आधार पर एक वृक्ष की कॉस्ट के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड में बारिश कहर ढा रही है। मानसून के पिछले 2 महीने में प्रदेश में 826 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इस दौरान 94 लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़ गया है। हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, इसके लिए सरकार अब मानसून के बाद की प्लानिंग में जुट गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश तबाही मचा रही है। लैंडस्लाइड, जल भराव, सड़कों के टूटने की खबरें आम हो गई हैं। सबसे अधिक नुकसान सड़कों का हुआ है। प्रदेश की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो बर्बाद ना हुई हो। शुक्रवार को भी 300 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं। इस दौरान 94 पुल क्षतिग्रस्त हो गए।
1400 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में फसलें चौपट हो गई हैं। लोगों को मुआवजा बांटने के साथ ही सरकार अब सबसे पहले सड़कों को ठीक करने की प्लानिंग बना रही है। आप खड़े हों, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी वाले लोग हैं, आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सभी लोग इस काम में लगे हैं। और केंद्र की भी जो टीम एनडीएमए की टीम है वो भी हरिद्वार भी आई थी, अन्य जगह का भी आकलन कर रही है। और हमारा अभी तो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन स्थानों पर आपदा से अत्यधिक क्षति हुई है वो स्थान सामान्य स्थिति में आए। आपदा के 2 महीने में 94 जिंदगियां खत्म हो गयी, 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 500 से ज्यादा मवेशी भी आपदा की भेंट चढ़ गए और सीएम के निर्देश के बाद में प्रशासन अब हर दिन नुकसान का आकलन कर रहा है। अभी तक करीब 826 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। देखिए, पहली बार हम इस बार रियल टाइम हर दिन जो क्षति हो रही है प्रदेश में उसका आकलन कर रहे हैं। हालांकि टेंटेटिव आकलन है लेकिन किया जा रहा है। अब तक मानसूनी सीजन में 826 करोड़ का क्षति हुई है और डेली उसमें एडिशन हो रहा है, तो डेली बढ़ रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता है आपदा से पैदा हुए जख्मों पर मरहम लगाने का। आपदाग्रस्त इलाकों को लिस्टेड किया जा रहा है और सड़कों और पुलों को रिस्टोर करना सबसे पहली प्राथमिकता रखी गई है। मॉनसून के बाद में युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग बाईपास से अस्थायी दुकानों पर प्रशासन और एनएच की टीम ने कार्रवाई की है और लगभग 50 अस्थायी दुकानों पर कार्रवाई की गई है। दुकान हटाने का दुकानदारों ने विरोध भी कर दिया है। केदारनाथ यात्रा तक दुकानें रखने की मांग की है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चला, पर उत्तराखंड में उद्यान विभाग के अफसर झंडा फहराने अपने हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचे। सवाल पूछने पर कृषि मंत्री ने अफसरों पर एक्शन के बजाय जवाब तलब की बात की है। वहीं कांग्रेस कहती है जवाब तलब नहीं, एक्शन की बात कीजिए। देखिए रिपोर्ट। दो एकड़ में फैला चौबटिया का सेब बागान, जो कभी एशिया में मशहूर हुआ करता था, आज अपने गौरव को तरस रहा है और बचा खुचा पलीता लगा रहे हैं अफसर। कागजों में चौबटिया उद्यान विभाग का निदेशालय है, पर आलम यह है कि अफसर यहां झांकने की जहमत तक नहीं उठाते। लापरवाही इस बात से समझी जा सकती है कि 15 अगस्त को उद्यान विभाग के कई अफसर यहां नहीं पहुंचे। कृषि मंत्री बतौर प्रभारी मंत्री उधम सिंह नगर जिले में तो गए, पर उनके विभाग के अफसरों को निदेशालय जाने की फुर्सत नहीं मिली। उद्यान विभाग के निदेशक और महानिदेशक का पद संभाल रहे आईएएस रणवीर सिंह चौहान छुट्टी पर थे, लेकिन बाकी अफसर भी यहाँ नहीं गए। खास बात यह है कि इसी चौबटिया निदेशालय से इन अफसरों की सैलरी निकलती है। वहीं एक्शन के सवाल पर मंत्री जी जवाब तलब करने की बात कह रहे हैं। महानिदेशक उनके पारिवारिक कोई पूजा थी महासू देवता की, वो छुट्टी पे थे। उसकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि भाई राष्ट्रीय पर्व है तो जिस स्तर के अधिकारी की वहां पोस्टिंग है वहां पर क्यों नहीं हुआ, उसका क्वेश्चन कॉल किया जाएगा। उत्तराखंड हमेशा अनकंट्रोल अफसरशाही के लिए बदनाम रहा है और अफसरों की मनमानी कई बार आदेशों पर भारी पड़ती है। जिस देश में प्रधानमंत्री मेरी माटी मेरा देश अभियान आगे बढ़ा रहे हों, मंत्री अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हों, वहां मिट्टी खेती से जुड़े उद्यान विभाग के अफसर कैसे लापरवाही कर सकते हैं। अफसरों की साल पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस एक सुर में बोल रहे हैं। देखिए, अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचे, सरकार का पक्ष है, सरकार उनसे निश्चित रूप से इसका जवाब मांगेगी। और मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को, क्योंकि आपदा काल है, इस समय वर्षा काल चल रहा है, क्षेत्र के अंदर अनेकों आपदाएं आ रही है, ऐसे समय में हर अधिकारी को अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए काम करना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को अगर कोई हल्के में ले रहा है, अगर उस दिन कोई जाकर के अपने निदेशालय में या महानिदेशालय में अगर कोई अधिकारी झंडा नहीं फहरा रहा है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, आप एक्शन लीजिए, अगर पता करिए।
कहा जाता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये बात फल के पौधे लगाने वाले उद्यान विभाग पर फिट बैठती है। जिस विभाग का पूर्व निदेशक हरमिंदर बावेजाई करप्शन के आरोपों में सस्पेंड हुआ हो, वहां सिस्टम का हाल क्या होगा, ये 15 अगस्त को दिखी बड़ी लापरवाही से आसानी से समझा जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और वही न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है 15 अगस्त को ध्वजारोहण का मामला। उद्यान निदेशालय चौबटिया में 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं हुआ था। झंडारोहण में नहीं पहुंचे थे कई अफसर। महानिदेशक उद्यान ने इसको लेकर रिपोर्ट अब मांगी है। एडिशनल डायरेक्टर कुमाऊं से रिपोर्ट मांगी गई है। झंडारोहण में नहीं पहुंचे थे अफसर, इसकी रिपोर्ट दी जाए, ये कहा गया है। 15 अगस्त को जहां हर तरफ झंडारोहण हो रहा था और देश की आजादी, देश के स्वतंत्रता दिवस, 77वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से कोने कोने में मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में देखा जाए अगर तो उद्यान निदेशालय चौबटिया में 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं हुआ था और इस पर अब रिपोर्ट मांगा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।